लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती आई कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को। तो उनको रोकने के लिए सभी विपक्ष साथ आते हैं या नहीं, तो ये बड़ा सवाल था। दरअसल उनको रोकना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए। लेकिन नीतीश, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ शरद पवार, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो वहीं मायावती, ममता बनर्जी, सबने अपनी अपनी बातें रखी। अखिलेश यादव भी अपनी बातें करते नजर आए। तो सबका बयान लगभग पीएम मोदी के खिलाफ था, सिवाय मायावती को छोड़ के। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मायावती विपक्ष से दूर दूर नजर आ रही है। क्या बहुत बड़ा यहाँ पर एक संकेत मिलता नजर आ रहा है कि मायावती क्या बीजेपी को समर्थन करेंगी, क्या इस बार एनडीए गठबंधन को समर्थन करेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा। दरअसल अगर मायावती की राजनीतिक देखी जाए तो नीतीश कुमार से बहुत अलग नजर आ रही है। जहां नीतीश कुमार सभी विपक्ष, जिनकी विचारधारा थोड़ी अलग भी है, तब भी उनको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ जाएंगी तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी मजबूती विपक्ष को मिलेगी। लेकिन वहीं मायावती की अगर रणनीति देखें तो मायावती अकेले चलने का फैसला कर रही हैं, उत्तराखंड से लेकर झारखंड, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अपने नेताओं के साथ बड़ी बैठकें करी। ये फैसला किया कि युवाओं को साथ लाएंगे, एक्सपीरियंस तो हमारे साथ हैं ही, कोशिश करेंगे कि ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से वोटिंग हो ताकि हमारे पक्ष में नतीजे आए। तो यानी कि मायावती की रणनीति सभी विपक्षी पार्टियों से अलग नजर आ रही है। राहुल गांधी ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था कि पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। उनके इस बयान के, उस ट्वीट के बाद करीब 20 दल उनके साथ आ गए, 20 से ज्यादा दल। तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियां भी थीं। लेकिन मायावती की बीएसपी नजर नहीं आई। अखिलेश यादव ने अपनी बातें साफ कर दी। जब निकाय चुनाव था तो उन्होंने कहा कि मायावती इस समय बीजेपी के लिए काम कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी को सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है, वो है विपक्ष को साथ आना पड़ेगा। अगर विपक्ष महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को रोका जा सकता है। लेकिन मायावती की रणनीति अकेले चलने की, यानी कि एक तरीके से बिना कहे वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही नागवारा है। तो इस तरीके से मायावती पर निशाना साधते नजर आए यहाँ पर अखिलेश यादव, साथ ही साथ डिम्पल यादव और शिवपाल यादव ने भी उनके खिलाफ तमाम बयानबाजी भी की थी। लेकिन इसी के साथ साथ चर्चा का विषय यह भी बना मामला कि मायावती ने अभी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर यहां पर बीजेपी के फैसले का पक्ष रखा था और उन्होंने कहा कि वह शामिल नहीं हो सकती, लेकिन वो इस मामले पर पूरी तरीके से यहां पर समर्थन में नजर आ रही हैं यहां पर इस समारोह के, और कोई खिलाफ नहीं है, शामिल नहीं हो सकती कुछ कारणों की वजह से। तो ये बहुत बड़ी रणनीतियां हैं। अब यहाँ पर कई सारे सर्वे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो जनता किसको पसंद करेगी। राहुल गांधी को जनता बहुत पसंद कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता आसमान की ऊंचाइयों पर है, काफी ज्यादा समर्थन मिला। और देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के वक्त गुजरात और हिमाचल में चुनाव थे तो गुजरात चुनाव हार गए लेकिन हिमाचल चुनाव जीत गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जहां पर बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में, वहां पर राहुल गांधी और तमाम नेताओं के दम से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जीत गई, तो कांग्रेस की पार्टी बनी यहां पर एक सरकार के तौर पर। तो ये एक बड़ा नतीजा था कि अगर विपक्षी एकता या फिर राहुल गांधी भी अपनी मदद से आगे आए तो फायदा मिलता नजर आएगा। यानी कि राहुल गांधी, जैसे कि आज के सर्वे में दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी 55% सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो 30 से 35% लोग यहां पर राहुल गांधी को भी लोकप्रियता का एक यहां पर तमगा दे रहे हैं। लेकिन वही 30 से 35% कैसे 50% प्लस होगा, ये भी गौर करिए। अगर सभी विपक्षी दल यहां पर राहुल गांधी को समर्थन कर देंगे तो वो 30-35% प्लस हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का वक्त यहां पर राहुल गांधी की तरफ से, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दल, जिसमें करीब 21 बड़ी पार्टियां थी, टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी थी उसमें, तो मायावती ने उस वक्त ट्वीट करते हुए कहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की बधाई देती है और साथ ही साथ शुभकामनाएं देती हैं आगे की, लेकिन वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगी कुछ कारणों की वजह से। देखा जाए तो उस समय कोई बड़ा चुनाव नहीं था, निकाय चुनाव भी टल चुका था, लेकिन इसके बावजूद ही मायावती नहीं शामिल हुई। शामिल तो अखिलेश यादव भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन यहां पर किया था अपने तमाम पार्टी के नेताओं का। लेकिन जिस तरीके से मायावती की रणनीति नजर आ रही है, क्या आखिरी वक्त में कोई बड़ा खेल कर देंगी? क्या वो आखिरी वक्त में बीजेपी के साथ जाएंगी या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगी या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? अकाली दल के साथ इन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने का वादा किया कि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अकाली दल के साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं तो
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं? दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि मायावती पहले से अपने वोट बैंक को लेकर डरी नजर आ रही है। डरना शब्द नहीं सही रहेगा, यहाँ पर कहेंगे कि थोड़ा सा एक डर का माहौल है कि शायद इनका वोट बैंक और लुट जाएगा। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दलित वोट बैंक लूट लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ नजर दौड़ाएं तो जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यानी किसी जात पात को लेकर नहीं चलते, लेकिन ये हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत ज्यादा खड़े नजर आते हैं। तो इस वजह से वहां पर तमाम बातें इस बात को लेकर हुई कि फिर जो अभी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव में दिख सकता है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे देखे जाए तो कर्नाटक में ज्यादातर समर्थन कांग्रेस को मुसलमान ने किया है, यानी मुस्लिम समुदाय ने किया है। तो वहां पर एक वोट बैंक बहुत बड़ा मजबूत होता नजर आया। शायद यही डर मायावती को उत्तर प्रदेश में है कि अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने लग जाएंगे तो पूरी तरीके से शायद इनके लिए यहाँ पर नुकसान की बात हो सकती है। बात रही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की, तो पिछली बार तो फायदा मिला ही था। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 0 से 10 सीट पर आ गई थी, लेकिन तब नेताजी थे यानी मुलायम सिंह यादव, उनकी रणनीति आप जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस आप जानते हैं, तो वो तजुर्बा वहाँ पर बहुत काम आता है, जिसकी वजह से तमाम बातें यहाँ पर कयासों के बाजार में बहुत गर्म थी। लेकिन अब चर्चा एक बार फिर से शुरू है कि मायावती क्यों अलग नजर आ रही हैं। कम से कम विपक्षी ताकत को एकता तो दे सकती हैं, अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहती साथ तो कम से कम मुद्दों में साथ तो रहें, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने किया था। नीतीश कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अध्यादेश के मामले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल तमाम बड़ी पार्टियों से मदद मांग रहे हैं। ममता बनर्जी के पास गए, नीतीश के पास गए, उद्धव ठाकरे के पास गए, शरद पवार के पास गए, मायावती के पास क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ी बात यह है। तो इन्हीं सब के बेस तमाम चर्चाएं हो रही हैं और साथ ही साथ ये भी निकल कर आ रही बात है। अब अरविंद केजरीवाल की हमने बात करी थी। अरविंद केजरीवाल का मामला ये था कि जब राष्ट्रपति चुनाव का वक्त था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना था या यशवंत सिन्हा को, तो वहां पर सभी विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को समर्थन किया, कुछ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी समर्थन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल तब विपक्ष से दूर थे, बावजूद इसके उन्होंने यशवंत सिन्हा को ही समर्थन किया था, यानी एक तरीके से विपक्षी एकता को ही समर्थन किया था। अब ये सारी चर्चा यहाँ पर है कि मायावती को भी वैसा ही करना चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले। और ओपी राजभर तो बार बार यही बयान दे रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटें हैं और वोट बैंक मायावती का मजबूत है लोकसभा चुनाव में, तो उनके साथ जाना चाहिए विपक्षी दलों को। अगर वो साथ नहीं आती तो मायावती को ही प्रधानमंत्री चेहरा बना देना चाहिए। अब सर्वे की तरफ इशारा करा जाए तो सर्वे में राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, कहीं 7वें 8वें नंबर पर ममता यहाँ मायावती नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश भी एक कदम इनसे आगे निकल चुके हैं। राजा भैया की जनसत्ता दल ने इस बार विधायक चुनाव में इनसे ज्यादा अपने विधानसभा में अपने विधायक बैठाए, यानी 2 विधायक चुनकर आए। तो मायावती का तो यहाँ पर नुकसान हो ही रहा है, लेकिन मायावती और नुकसान शायद नहीं चाहती, इसी वजह से अकेले की रणनीति के साथ चलना पसंद कर रही है। लेकिन अगर दबी आवाज बीजेपी के फैसले का समर्थन कर देंगी तो इससे विपक्षी बल को थोड़ी और यहाँ पर कमजोरी मिलेगी। लेकिन आपकी क्या राय है इस मामले पर कि क्या सचमुच आपको लगता है कि मायावती दबी जबान में आप बीजेपी को समर्थन कर रही हैं या अचानक से पूरा गेम पलट देंगे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।